So, hello enthusiast. I am the unemployed geek, and from today onwards, I will explain all the things in Hindi to make the things easier to understand and to reach more to more people. Okay, तो हम लोग शुरू करते हैं और आज जो हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे वो सिस्टम इंस्टॉलेशन पे बात करेंगे। सिस्टम को कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, सिस्टम को कैसे कॉन्फ़िगर करने से हमें आसानी होगी, उन सब चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग के पास तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग चीज़ों को इंस्टॉल करते हैं। कभी कभार हम लोग को पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से डाउनलोड करें या फिर कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे इंस्टॉल करें। तो जो लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं उनके लिए तो काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि EXE फाइल हर जगह अवेलेबल होती है। बात होती है जब हम लोग लिनक्स सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे कि डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उबुंटू का। इन सब चीज़ों में हमें जानना रहता है कि कौन सी चीज़ को पर्टिकुलरली डाउनलोड करें। बहुत सारे फाइल मिलते हैं, .db फाइल मिलेंगे, कभी कभार हमें sh फाइल भी मिल सकती है, कभी कभार हमें बाइनरी फाइल्स भी मिल सकती है, कभी कभार जो हमें सोर्स फाइल भी मिल सकती है। तो इन सब को कैसे डील करेंगे, कैसे इन सब को इंस्टॉल करेंगे और कहाँ से वो चीज़ मिलेगी, तो इन सारे चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सा जो है ना मेन चीज़ें हैं हम लोगों को जब हम लोग शुरू करते हैं डेवलपमेंट या फिर शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस करना। तो कौन कौन सा चीज़ जो है ना प्राइमरी है, जिन चीज़ों को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि आज मैंने मेरा सिस्टम भी फॉर्मेट किया था, और अभी फ़िलहाल मेरा सिस्टम एक डब्बा ही है, और इसमें अभी अपग्रेड करना है, अपडेट करना है इसके जो पैकेजेस हैं उनको। मैं अपने सिस्टम में ये उबुंटू का 22.04 वर्जन है जो मैंने आज ही इंस्टॉल किया है। तो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, मुझे भी करना था तो मैंने सोचा कि इसका ही एक वीडियो बना देते हैं। एक बार फ्रेश इंस्टॉलेशन हो जाती है उसके बाद हमें उसको जो है ना अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। तो इसके लिए जो कमांड हम लोग फायर करते हैं वो है sudo apt, मतलब जो इनका apt में जितने पैकेजेस हैं उन सबको ये अपडेट करेगा, apt get update। तो इसके साथ साथ हम लोग और दो कमांड भी फायर करने वाले हैं, sudo apt get upgrade y, मतलब कि बोल रहे हैं कि हाँ अपग्रेड कर दो, और ये हम लोग इनको फ्लैग दे रहे हैं कि यस करके, नहीं तो ये बाद में फिर मुझसे इनपुट मांगता, मुझे तब भी यस करना पड़ता। तो मैं अभी से उनको कमांड में दे दिया कि फ्लैग दे के उसको बिना पूछे अपग्रेड कर दो। फिर आता है apt get dist upgrade। dist upgrade बेसिकली वो फंक्शनैलिटीज़ है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिस्टम में जितने सारे डिपेंडेंट चीज़ें हैं, आ, जो कि मेरा पैकेजेस का डिपेंडेंसी है, वो सबको एक साथ लेके ये अपग्रेड कर देगा। मतलब एक स्मार्ट तरीका है सब चीज़ों को एक साथ ही अपग्रेड करने की। So here we came back after restart। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए पहले
क्रोमियम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो क्रोमियम इंस्टॉल करने के लिए हम लोग चलेंगे सॉफ्टवेयर सेंटर पे, और यहाँ सर्च कर लेंगे क्रोमियम। एक बार यहाँ पे रिजल्ट आएगी तो फिर हम लोग इसको इंस्टॉल पे लगाएंगे। ये बेसिकली स्टोर करेगा, मतलब जैसे कि एपीटी होता है उसी तरह से डीपीकेजी होता है, और सेम उसी तरह से ये स्नैप पैकेजेस होते हैं, जो कि एपीटी होगा तो एपीटी फाइल मतलब मैनेजमेंट सिस्टम में जाएगा, और ये स्नैप मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पे पैकेजेस मैनेजमेंट किए जाते हैं। इंस्टॉल्ड जितने सारे पैकेजेस होते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो सारे रहते हैं। तो इस तरह से जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो इसको स्नैप स्टोर बोलते हैं, और ये एक्चुअली स्नैप में इंस्टॉल करता है। तो ये एक्चुअली एक बेसिकली बोल सकते हैं पैकेज मैनेजमेंट टूल है, as APT और as DPKG. So let's start install it. तो जब तक स्टार्ट ये इंस्टॉल होता है तब तक एक बार फिर से पॉज लेते हैं। तो अभी जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये क्रोमियम भी इंस्टॉल हो गया, और तो फिर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अभी पाइथन इंस्टॉल करेंगे और देखते हैं पाइथन में क्या कुछ है और क्या क्या करते हैं। तो मेरे सिस्टम में तो अभी फ़िलहाल, मतलब खाली मेरे सिस्टम नहीं, जितने सारे उबुंटू के सिस्टम होते हैं, तो मतलब ये 22.04 है जैसे कि मैंने बोला, तो 20.04 में भी पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल आता है। ठीक है। तो ये एज ए डिपेंडेंसी ये पाइथन आता है उबुंटू के साथ। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग के पास, मतलब लिनक्स उबुंटू डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो आगे देखते हैं, अगर कुछ कुछ सिनेरियोज भी आते हैं जहाँ पे हम लोग को मान लीजिए कि दो वर्जन चाहिए पाइथन के, जहाँ पे हम लोग उसके मतलब अभी जैसे कि यहाँ पे 3.10 है, तो हो सकता है 3.9 या फिर 3.8 हमें यूज़ करना पड़ सकता है, जहाँ पे स्ट्रिक्टली कह दिया जाता है कि पाइथन का पर्टिकुलरली ये वाला वर्जन हमें चाहिए। तो उस केस में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वही हम लोग देखेंगे। तो उसको बेसिकली ऑल्टरनेट इंस्टॉलेशन कहते हैं पाइथन की, जिसमें एलियासिंग भी आती है। तो वो चीज़ आज हम लोग थोड़ा सा ट्राई करने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ स्टेप लिख के रखा है, तो एक के बाद देखते हैं। तो पहले जो है ना, सारे डिपेंडेंसीज जितने होते हैं, डिपेंडेंसी पैकेजेस, उसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं बिफोर वी गो अहेड। तो ये ऐसे ही डिपेंडेंसीज अपने इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी देख सकते हैं कि ये हम लोग का कंप्लीट हो चुका है रिक्वायरमेंट पैकेजेस इंस्टॉल्ड। तो ये सारे डिपेंडेंसी पैकेजेस भी बोल सकते हैं। तो डिपेंडेंसी पैकेजेस मेरे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं पाइथन डाउनलोड करने के लिए। तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये वाला लिंक पे जाना है, जहाँ पे पाइथन के सोर्स में से हम लोग डाउनलोड करेंगे। सोर्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये पड़ा हुआ है, पाइथन 3 वी, ये 3.10 पड़ा हुआ है। तो मैं चलता हूँ 3.9 के लिए। हम लोग डाउनलोड करेंगे पाइथन 3.9 वर्जन, और पर्टिकुलरली ये वाला टार फाइल हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं। और ये फाइल हम लोग का डाउनलोड हो चुका है। तो अभी चलते हैं डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, देखते हैं कि इसको अनजिप करेंगे। तो टार फाइल अनजिप करने के लिए
हम लोग ये कमांड फायर करेंगे। और यहाँ पे इनकी ज़रूरी चीज़ें डालेंगे बस। तो ये हमें इसको अनजिप करके दे देगा। अनजिप करने के बाद हम लोग जो है ना इसके अंदर जाएंगे, cd फाइल के। यहाँ पे जैसे कि इंस्टॉल sh फाइल है, तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें मेक कमांड की यूज़ करनी पड़ती है। तो वो आगे जाके देखते हैं कैसे करते हैं वो भी। तो अभी हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करते हैं ऑप्टिमाइजेशंस के लिए, ताकि हम लोग इसको बाद में ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकें। तो ये हम लोग इसको करते हैं कॉन्फ़िगर। ये हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम लोग जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि मेक फाइल जब होती है, मतलब sh फाइल जब रहती है, तब हम लोग को उसको मेक करना पड़ता है। तो उसके लिए इनको जीसीसी कंपाइलर चाहिए होती है। ठीक है। तो ये अब मेक मतलब उसको बिल्ड कर रहा है। बिल्ड करने के बाद फिर से हम लोग को एक मेक ऑल्टर इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऑल्टरनेटिव कोई रहे, तो हम लोग सीधा सीधा उसको मेक इंस्टॉल कर सकते हैं। वो भी देखेंगे आगे कि कैसे वो होता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो इसने मेक कंप्लीट कर दिया है। और अभी हम लोग इसको ऑल्टरनेट इंस्टॉलेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ऑल्टरनेट इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग ये कमांड फायर करेंगे और ये ऑल्टरनेट इंस्टॉल फिर से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये ऑल्टरनेट इंस्टॉलेशन भी कर दिया है। तो अभी हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि पाइथन 3 का जो वर्जन है वो कितना है। पाइथन 3.9.8, पाइथन 3.9, 3.9 वी। सो अभी हम लोग ये चेक करेंगे कि पाइथन 3.9 जो अल्टरनेट इंस्टॉलेशन पे है उसका वर्जन क्या है। तो ये इसने दे दिया कि पाइथन 3.9 जो मैंने अल्टरनेट इंस्टॉलेशन पे दिया है उसका वर्जन है पाइथन 3.9.8। तो अभी हम लोग इसको एलियासिंग करते हैं। एलियासिंग कैसे करेंगे? तो अभी अगर हम लोग देखेंगे कि विच पाइथन विच पाइथन 3, देन ये मुझे बताया कि जो है ना ये यूज़र बिन के अंदर जो पाइथन 3 है वो है। अभी मैं अगर इसको पूछता हूँ कि विच पाइथन 3.9, तो ये मेरे को बोला यूज़र के अंदर जो लोकल और बिन फाइल है उसके अंदर पाइथन 3.9 है। तो अभी क्या करते हैं एलियासिंग के लिए, हम लोग का जो बैश फाइल होता है, बैश फाइल में हमको एडिट करना पड़ता है। तो बैश फाइल कहाँ से मिलेगा हमें? तो करते हैं नैनो। शायद नैनो इंस्टॉल ना भी हो सकती है, बैश आरसी। हाँ, नैनो है। और बैश आरसी के अंदर हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पे एलियासिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट किया। पाइथन 3 तो ऑलरेडी मेरा है, तो इसको पाइथन के ही पे सेव करेंगे। और यूज़र लोकल बिन पाइथन 3.9 जो हम लोगों ने डाउनलोड किया है उसका पाथ हमने दे दिया यहाँ पे। तो अब इसको सेव करते हैं, कंट्रोल ओ और इंटर, कंट्रोल एक्स। तो अगर अभी हम लोग देखेंगे कि पाथ क्या है, यूज़र स्लैश लोकल स्लैश बिन स्लैश पाइथन 3.9। तो अगर हम लोग फिर से नैनो बैश आरसी के अंदर जाएंगे तो हम लोग देखेंगे पाइथन का पाथ भी हमने वही दिया हुआ है जो हम लोगों का इंस्टॉलेशन फाइल जहाँ पे है, यूज़र लोकल बिन पाइथन 3.9। अब अभी भी ये काम नहीं करेगा। अभी भी अगर हम लोग ट्राई करेंगे कि मैंने तो ऑलरेडी दे दिया है पाइथन 3 को एलियासिंग कर दिया है, पर अभी भी ये हमें पाइथन 3 जब हम पूछेंगे तो ये बता नहीं पाएगा, क्योंकि अभी भी ये कंपाइल नहीं हुआ है।
तो कंपाइल करने के लिए सोर्स bash rc। तो अभी टर्मिनल बंद करके नया टर्मिनल ओपन किया है ताकि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। तो अभी ट्राई करता है पाइथन वर्जन। तो ये आ गया पाइथन 3.9.18। और ऐसे हम लोग एलियासिंग करते हैं। और अगर देखेंगे कि पाइथन 3 और वर्जन, तो हम लोगों को मिलेगा पाइथन 3.10.12। ओके। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले हैं। और कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम होती है वो देखते हैं। तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि बैश आरसी में मैंने रखा क्या है। तो ये रही बैश आरसी, जिस तरह से हम लोग किए थे। बस उसको बंद करके नया टर्मिनल ओपन करने से आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं आफ्टर कंपाइलिंग द बैश आरसी। हम लोग बढ़ते हैं आगे कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट इसके अंदर उबुंटू में। तो इसके लिए पाइथन, अभी पाइथन 3 यूज़ करेंगे। मतलब मैं बनाना चाहता हूँ पाइथन 3.10 का वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो उसके लिए क्या करेंगे, पाइथन 3 हाइफन एम वी एन वी। बस ओके। पहले एक तो डायरेक्टरी बना लेते हैं, प्रोजेक्ट्स। तो इसके अंदर चले जाते हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब यहाँ पे एक और डायरेक्टरी बनाते हैं, और इनसाइड द env, साइड द env हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। सो पाइथन 3 हाइफन एम वी वी, और इन्वायरमेंट का नेम env। तो ये मुझे बताएगा कि इसके लिए जो है ना, ये कर नहीं पाएगा क्योंकि मैंने कमांड ही कर दिया है, पाइथन 3 एम वी ई एन वी न्यू एन वी। तो अभी ये कर नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास पाइथन 3 के जो इन्वायरमेंट्स हैं वो नहीं है। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा फिर, कि हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन 3 के वी एन वी। लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, apt git install python 3.vnv। ये मुझे करके दे देगा पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट। जैसे कि हम लोग इजी इंस्टॉल करते हैं उसी तरह से ये मुझे पाइथन vnv इंस्टॉल करके देगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, पुराना कमांड फायर करेंगे, पाइथन 3 एम वी एन वी न्यू एन वी। तो ये अब मुझे जो है ना एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करके देगा। अब इसको अगर एक्टिवेट करना है, सोर्स इन एन वी बीन और एक्टिवेट। तो ये मेरा एक्टिवेट कर दिया इन्वायरमेंट को। अभी देखते हैं ये क्या बोल रहा है, पाइथन 3.10 का ये मेरा इन्वायरमेंट है। ठीक है। अभी हम लोग इसमें कुछ इंस्टॉल भी करना चाहेंगे, तो pip इंस्टॉल numpy। तो ये ऐसे वर्चुअल इन्वायरमेंट में काम होती है, और इस तरह से वर्चुअल इन्वायरमेंट में हम लोग डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करता है। तो यहाँ पे numpy भी इंस्टॉल हो चुका है। अभी अगर देखेंगे इसको कि क्या क्या इंस्टॉल्ड है, तो ये हमें ऐसे दिखाता है कि क्या क्या इसमें इंस्टॉल्ड है। तो अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि और कौन सी चीज़ हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं जब हम लोग सिस्टम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, मेरे पास ब्राउज़र भी हो गया, और चाहिए एक आईडी। तो यहाँ पे भी अगर हम
खाली पाइथन ही टाइप करेंगे तो ये मुझे लेके जाएगा पाइथन 3.9.18 के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको एलियासिंग किया हुआ है। आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे कुछ आईडीई, और जहाँ पे हम लोग कोड कर सकते हैं, कोड एडिट कर सकते हैं, जैसे कि विजुअल स्टूडियो हो गया, जैसे कि सबलाइम टेक्स्ट हो गया। तो मैं रिसेंट डेज में विजुअल स्टूडियो को ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जीट के साथ कनेक्ट करने की, और क्या क्या अपडेट हुए हैं जीट में, कौन से कमिट पे अपडेट हुए हैं। अगर हम लोग नया कुछ एडिट कर रहे हैं तो पुराना क्या था और नया क्या था, सब कुछ हमें वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से इसलिए वो मुझे पसंद है, मेरा पर्सनल चॉइस है वही। अ, वो काफ़ी हेल्पफुल भी है। तो विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग फिर से वही स्नैप भी यूज़ कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करना है, और जुपिटर नोटबुक और जो एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं, तो एनाकोंडा के लिए भी अगर हम लोग सीधा सीधा जुपिटर नोटबुक ही इंस्टॉल कर लेते हैं, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक इनसाइड द वर्चुअल एनवायरनमेंट, तो ये भी हमें एनाकोंडा वाला ही सब कुछ फीचर मिलता है। खाली हमें जो है ना अपना जो बनी बनाई एनवायरनमेंट होती है, हाँ, यहाँ से हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, पर हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे। हम लोग डेबियन से, मैं बेसिकली प्रेफर करता हूँ कि डेबियन पैकेज को इंस्टॉल कर लूँ एपीटी गेट इंस्टॉल करके, ताकि वो मेरा बाकी डिपेंडेंसीज के साथ एपीटी के अंदर ही रहे। एपीटी एपीटी जो मेरा पैकेज मैनेजर है उसके अंदर ही रहे। तो इसके लिए हम लोग ये वाले लिंक पे चलते हैं पहले, और ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ ही इसके जितने सारे कमांड है वो भी, ताकि इंस्टॉलेशन के लिए इजी रह जाए। विंडोज़ के लिए ये सारे हो गए, और जो डेबियन फाइल है हमारी, तो डेबियन के लिए यहाँ पे जाना है। तो ये ऑलरेडी मेरा डाउनलोड स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही एक बारी डाउनलोड होगी हम लोग इसको इंस्टॉल के लिए लगाएंगे। ये डाउनलोड हो गया है, और अभी हम लोग डाउनलोड्स के अंदर चलते हैं। डाउनलोड्स के अंदर जाके देखते हैं कि ये डाउनलोड्स के अंदर यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी आ गया है डाउनलोड होके हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। तो इसको अभी इंस्टॉल करते हैं। sudo ppt git इंस्टॉल, और मेरा डेबियन फाइल। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मुझे यहाँ पे परमिशन डिनाइड का एरर आया है। तो होपफुली ये इसको मुझे परमिशन इसका चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए सीच मोड हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, sudo सीच मोड +x, और मेरा ये फाइल का जो भी नेम है। अब इसके बाद अगर हम लोग इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब ये इंस्टॉल्ड हो गया है। ठीक है, इंस्टॉल ये जैसे ही हो गया है, तो हम लोग इसको चेक करेंगे इसमें जाके, जो अपना एप्लीकेशन मैनेजर है,
कि मेरा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल्ड हो चुकी है, और मैंने एक वहाँ पे प्रोजेक्ट डमी प्रोजेक्ट भी क्रिएट करा हुआ है, डमी डायरेक्टरी, जिसको मैं अभी यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ ताकि हम देख सके। तो अभी चलते हैं होम पे। होम पे जाके यहाँ पे हमने कुछ प्रोजेक्ट्स का बनाया हुआ है, और यहाँ पे एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रस्ट ऑर्डर कर लेनी है, और ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे कि ये हो गया, तो हमें सीधा चेक करना है कंट्रोल शिफ्ट पी से कि यहाँ पे इंटरप्रेटर मेरे को कुछ मिल रहा है या नहीं। या फिर यहाँ पे हम लोग पाइथन करके भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है नो मैचिंग कमांड्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सीधा सीधा इसका जो एक्सटेंशंस है उसमें जाएंगे, और यहाँ पे सर्च करेंगे पाइथन। पाइथन का ये मुझे कोई भी एक वर्जन देगा। अभी ये क्या दे रहा है पाइथन का, हाँ, ये एक्सटेंशन मुझे इंस्टॉल कर लेना है। ये पाइथन इन्वायरमेंट मैनेजर है, तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पाइथन एक्सटेंशन पैक। तो और ये है लैंग्वेज सपोर्ट, हाँ एक्चुअली हमें ये चाहिए पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट, और इसको करते हैं हम लोग इंस्टॉल। हाँ, तो यहाँ पे ये आप हम लोग देख सकते हैं कि ये पाइथन लैंग्वेज पैकेज हम लोग का इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी फिर से चलते हैं मेन विंडो पे, और यहाँ पे फिर से कंट्रोल शिफ्ट पी करते हैं, और अभी सर्च करते हैं पाइथन। तो अभी देख सकते हैं कि इतने सारे पाइथन के आ गए मेरे पास ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें देखना है पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, सिलेक्ट इंटरप्रेटर, इसमें जाना है। सिलेक्ट इंटरप्रेटर में हम लोग यहाँ पे इंटरप्रेटर बना सकते हैं, पहला बात। और दूसरा ये है कि हम लोग इसको इंटरप्रेटर दे सकते हैं कि फाइंड कर लिए इंटरप्रेटर कौन सा मुझे देनी है। तो हम लोगों ने जो ऑलरेडी इन्वायरमेंट बनाए हुए हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर ई एन वी, उसमें न्यू एन वी, और यहाँ पे जो हम लोगों ने इन्वायरमेंट बनाए थे उसमें से ये पाइथन 3.10 सिलेक्ट कर देते हैं। तो अभी ये सिलेक्ट कर लिया है पाइथन 3.10 को, जो कि मेरा यहाँ पे भी कंसोल पे भी खुले हुए हैं। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं पाइथन वर्जन, तो ये 3.9, और पाइथन 3 वर्जन ये 3.10। ठीक है। आगे जैसे होता है, कोई अगर नया फाइल बनानी हो तो टच और टेस्ट डॉट पाई, तो ये मुझे फाइल बना के दे देगा। और सीधा यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ अपना कोड वगैरह। तो फॉन्ट शायद छोटा होगा, ये फॉन्ट मेरे लिए काफ़ी बड़ा लगता है, तो मैं इसलिए फॉन्ट को इस तरह से ही रखता हूँ। तो अभी यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट आई, कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। पाइथन टेस्ट डॉट पाई। सो सॉल्व फॉर टुडे। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, और भी जो कुछ भी चीज़ें हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं डेफिनेटली मेरे चैनल के थ्रू शेयर करूँगा। तो अगेन होपफुली हम लोग और भी कुछ ज़्यादा एक दूसरे के साथ दे के बढ़ सकते हैं आगे। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।